सो हाय गाइस, आज हमें पॉलिनेशन वाला टॉपिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। आज का लेक्चर जाएगा, शायद जा सकता है 20 मिनट तक। लेट्स स्टार्ट। मैं तो कोशिश करूँगी जल्दी हो जाए। सो स्टार्ट। क्या बोल रहा है? इन द प्रिसीडिंग सेक्शंस you have learned that the male and the female gametes in flowers are produced in the pollen grain and embryo sac respectively। हमें ये पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। embryo sac, pollen grain क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। as the both type of gametes are non motile। ठीक है, ये दोनों नॉन मोटाइल हैं। दे हैव टू बी बॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। इन्हें हमें पास में लाना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो। हाउ इट इज अचीव्ड, ये कैसे अचीव होगा? ये पॉलिनेशन के थ्रू अचीव होगा। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कैसे। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ये एक तरीके का तरीका होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। हम भी यूज़ करते हैं, वो खुद यूज़ करते हैं बेटा। हम हमारे थ्रू करें उसे या वो खुद यूज़ करे, ये नेचर भी करता है और हम भी करते हैं। कभी कभी अपने आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत होता है, बहुत लोगों ने ड्रैगन फ्रूट का पेड़ पौधे लगाते हैं सब, फिर उससे सब चाहते हैं अरे फ्लावर आ गया जल्दी से ब्रशअप करते हैं। ये हम क्या करा रहे हैं? हम पॉलिनेशन ही तो करा रहे हैं, है ना। सो क्या कह रहा है बाकी? Transfer of pollen grain shed from the anther to the stigma of a pistil is the termed as a pollination। एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही पॉलिनेशन कहलाती है। मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया आपको ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट में आप देखो कि कभी शॉर्ट्स में आप देखना कि कोई भी किसी के यहाँ भी ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगा रहता है ना, उसमें फ्लावर जो आता है उसमें तुरंत सा ब्रश लेके जाके ऐसे ऐसे कर देते हैं, फिर उसको ढक देते हैं। ये क्या होता है ना, उसमें जो एंथर है उसको ऐसे शेड करके उसके एंथर को ना स्टिग्मा के ऊपर लाते हैं ऐसा, ताकि पॉलिनेशन हो। इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। सी, अगर ये हमारा स्टिग्मा है और ये हमारे एंथर है, ये मैंने एक गुड़हल का फूल बनाया है, वैसे गुड़हल के अंदर के, इसका यहाँ पे जाना इस पॉलिनेशन। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व एन अमेजिंग एरे टू अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। हमको पता है दे मेक यूज टू एक्सटर्नल एजेंट्स अचीव पॉलिनेशन। हाँ, एक्सटर्नल एजेंट्स यूज करते हैं ये पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट्स कैसे? विंड, वाटर, ह्यूमंस, बीज, एनिमल्स। ठीक है। अब क्या कह रहा है? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। हम पॉलिनेशन को देखते हुए सोर्स ऑफ पॉलन को देखते हुए हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में हम क्या करते हैं? In this type, pollination is achieved within the same flower, transfer from the pollen grain from the anther to the stigma of the same flower। ऑटोगैमी सेम फ्लावर के अंदर होता है। ये कोई पौधा है, ये कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई फूल लगा हुआ है, इसी में जो होगा सो होगा। ये किसी के पास मुंह लेके नहीं जाएगा कि आओ मेरे को एंथर दो। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे मेरे, ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर टू सेम फ्लावर। ओके, सेम फ्लावर टू फ्लावर। खुजली हो रही है बच्चा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है ना कि इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। ठीक है। ऑटोगैमी इज सच फ्लावर रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma respectively and also। ये पढ़ने की ज़रूरत है, वो फालतू लिखा हुआ था। अब देखो, सम प्लांट्स सच एज अ वायोला, ऑक्सैलिस एंड कामेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, कैस्मोग्लावस एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस क्या होता है ना बेटो? खुला हुआ। ये जो फ्लावर है ये ओपन्ड फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन भी करेगा, थोड़ा सा इसका क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन क्लिस्टोगैमस हमेशा ऑटोगैमी करेगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ऑटोगैमी का मतलब क्या हो गया कि खुद से इसके एंथर खुद ही जाएंगे स्टिग्मा पर एक ही फ्लावर में, दूसरे फ्लावर के पास ये मुंह लेके नहीं जाएगा। ठीक है।
यही आपको इसमें इतना बताया हुआ है. इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. यस, when anther descends in the flower buds, pollen grain come to contact with the stigma, effective pollination. Thus clistogamous flower are irregularly autogamous as there is no chance to cross pollination. यही बोल रहा है कैस्मोग्रामिस में तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस भी होता है क्योंकि वो ओपन होते हैं, लेकिन क्लिस्टोगैमिस में नहीं होता, एकदम नहीं होता. ठीक है, अब हटाओ और फालतू बोला. अब आ गया हमारा जीनोगैमी. जीनोगैमी का मतलब क्या होगा? उसमें क्या था ऑटोगैमी में? एक फ्लावर में ही एक ही फ्लावर में एंथर भी बन रहा है, ओव्यूल भी बन रहा है, पॉलिनेशन भी हो जा रही है. यही था. जीनोगैमी में क्या होता है ना बेटा, 2 फ्लावर आते हैं एक ही प्लांट के 2 फ्लावर. उसमें एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर, और अब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में होगा. किसमें? एक में एंथर, एक में ओव्यूल. ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है. ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. क्या कह रहा है कि हमें एक प्लांट से एंथर, एक फ्लावर से एंथर चाहिए, एक प्लांट से, और एक ही प्लांट होना चाहिए उस प्लांट के 2 फ्लावर में से. उसमें जो पॉलिनेशन होगा उसे हम जीनोगैमी कहेंगे. इसे हम फंक्शनली, ये हमेशा याद रखना, नीट में पूछते हैं सब. Functional is a cross pollination but genetically is similar to the autogamy since the pollen grains come from the same plant. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ ये वाली लाइन याद रखने वाली चीज़ ज़्यादा है. ओके, अब आता है हमारा जीनोगैमी. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. क्या है? पहले में क्या था? ऑटोगैमी क्या था? सेम प्लांट सेम फ्लावर. जीनोगैमी में क्या था? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर. अब क्या है? डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर. ठीक, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टू द स्टिग्मा. इनका जेनेटिकली ही डिफरेंट है, जीन ही डिफरेंट हो गया उसका तो कम से कम जीन सेम था क्योंकि सेम प्लांट था. वो फंक्शनली डिफरेंट था, ये फंक्शनली भी डिफरेंट हो गया, जेनेटिकली भी डिफरेंट हो गया, ये बोल रहा है. ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. ये हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर